गांव चलो अभियान पूरे देश के अंदर लिया है। ये अभियान 4 तारीख से प्रारंभ हुआ और 11 तारीख तक चलेगा। गांव चलो अभियान के निमित्त मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 9, 10, 11 यानी आज, कल और परसों 3 दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरा नेतृत्व 24 घंटे गांव में रहकर गांव चले अभियान में पहुंचेगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस गांव चलो अभियान में मुख्य तौर पर हमारी जो भूमिका है, जो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एक सकारात्मक राजनीति में ये जो गांव चलो अभियान है, इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका बन रही है कि बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को जमीन पर साकार कर रहा ये गांव चलो अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इस अभियान को लिया है। और 24 घंटे प्रत्येक गांव में जाना है। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 53,000 के करीब गांव हैं और 53,000 गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल स्तर से ऊपर के कार्यकर्ता हैं, यानी देश के अंदर लगभग 25 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान में गांव-गांव पहुंचेंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 62,000 कार्यकर्ता इस अभियान के तहत, यानी कुल बूथ हमारे 64,523 है, नगरीय बूथ 17,262 है, ग्रामीण बूथ 47,261 है और गांव की संख्या 53,136 है। तो नगरीय बूथ लगभग 27% और ग्रामीण बूथ 73% है। तो मध्य प्रदेश में सभी मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के 62,000 प्रवासी कार्यकर्ता और इतने ही कार्यकर्ता उन गांवों में संयोजन का काम करेंगे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 62,000 प्रवासी कार्यकर्ता गांव-गांव के अंदर जाकर के 24 घंटे का वहां जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के संवाद करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस गांव चलो अभियान के अंतर्गत गांव की चौपालों पर जहां हम पहुंचेंगे, वहीं मोदी सरकार के लाभार्थी भी नजर आएंगे। आज मैं कल रात से, यानी दोपहर के बाद से राधौगढ़ विधानसभा के आमन गांव में मैं अभी वहीं से सीधा आ रहा हूं और गांव में ही वहां के सरपंच, उनके घर पर ही मेरा विश्राम हुआ। वो बूथ के हमारे अध्यक्ष भी हैं। तो मुझे जो अनुभव इस गांव चलो अभियान के अंतर्गत आया, मैं तो देखता रह गया कि गांव के अंदर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कितना परिवर्तन आया है। हर बूथ पर, मैं 4 बूथ वहां पर थे, चारों बूथों पर कई बूथ समिति की बैठक, कहीं पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति की बैठक, किसी बूथ पर हमारे लाभार्थी है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं की, उनकी बैठक, नए नौजवान जो 18 से 23 साल का नया युवक है जो नया मतदाता बना है, उनकी बैठक, मंदिर के अंदर और उस समाज के अंदर, उस क्षेत्र में रहने वाले जो प्रबुद्ध जन हैं, अलग अलग समाजों के प्रभावी व्यक्तित्व, मेरी उनके साथ भी चर्चा हुई। मैं सुबह योग करने के बाद वहां के वेद विद्यालय के बीच जब गया था, छात्रों के बीच में, उनसे संपर्क करने के बाद स्वच्छता का अभियान चला मंदिर और बाहर। लेकिन मैं जब चाय की दुकान पर गया तो मैं पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर अभियान लिया था कि डिजिटल पेमेंट देश के अंदर ये प्रमोट हमें करने की जरूरत है,
हमें भी प्रधानमंत्री बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं, लेकिन मैं सुबह सुबह चाय की दुकान पर छोटे से गांव में एक छोटे से चाय वाले को जब चाय पीते हुए मैंने पूछा कि क्या आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो उसने कहा कि साहब हम तो डिजिटल पेमेंट आज से नहीं बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। यानी दुनिया जो विकसित भारत की ओर हम क्यों आज इस दिशा में आगे बढ़े हैं कि फ्रांस से लेकर कई दुनिया के देशों में देखिए गांव में संभव नहीं है, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने देखा कि किस प्रकार से आज छोटी सी दुकान पर व्यक्ति भी आज डिजिटल पेमेंट कर रहा है। संपर्क करते हुए मैं बताना चाहता हूं, एक साइकिल पर जो फेरी लगाने वाले लोग रहते हैं वो बेच रहे थे, तो मैंने उनको पूछा और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की योजना स्ट्रीट वेंडर्स की 10,000 रुपए का लोन और उसके बाद फिर जब जमा होता है तो 20,000 देते हैं और 20 जमा होता है तो 50 देते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं ये लोन ले चुका हूं। मैंने इन बातों का उल्लेख चूंकि अनुभव के आधार पर आज मैं 24 घंटे गांव के अंदर आए, छोटे से गांव में, वहां मैंने इन चीजों को देखा कि जनता में कितना अवेयरनेस इस प्रकार के लोगों में प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर आ रहा है। उस गांव में 331 प्रधानमंत्री आवास थे, उस पंचायत में आवन गांव में। आयुष्मान भारत, बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार जिन्हें दिया है वो बखूबी उपयोग कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना तो हर घर में है। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं से बड़ी संख्या में लाभार्थी आज देश के अंदर जिनसे संपर्क का अभियान इस गांव चलो अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व कर रहा है। तो मुझे तो 24 घंटे में जो आशीर्वाद जनता